हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। अगर आपने भी अभी तक यूपी स्कॉलरशिप यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति 2023-24 का फॉर्म ऑनलाइन नहीं किया है तो काफ़ी कम समय बचा है आपके पास और पता नहीं कि अब आगे जाकर के डेट आपकी बढ़ेगी या फिर नहीं, इसलिए कि बहुत ज़्यादा आपको समय दे दिया गया है। हालांकि अगर पीछे की बात करें तो वेबसाइट में समस्या आ रही थी, बच्चे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे थे, फिर बीच में भी कुछ समस्या आ रही थी। क्योंकि विभाग को अब देखिए सोचना भी चाहिए कि थोड़ी बहुत और डेट बढ़ा देनी चाहिए, लेकिन देखिए अब डेट बढ़ती है या फिर नहीं। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी से बिलोंग करते हो, फिर एससी से या फिर एसटी से, ठीक है, एसटी एससी जो भी कैटेगरी हो आपकी, या फिर जनरल कैटेगरी से या फिर माइनॉरिटी कैटेगरी से, जिस भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते होंगे, जो भी आपका कास्ट होगा, आपकी जाति होगी, तो सभी के लिए डेट समान है। तो वो आपकी लास्ट डेट क्या है, इसके अलावा आपका करेक्शन की डेट, मान लीजिए कि आपने कुछ डाटा गलत भर दिया है फॉर्म में, तो फॉर्म में आप मान लीजिए कि जिन बच्चों ने ऑनलाइन कर लिया है और फॉर्म में डाटा गलत भर दिया है, कुछ त्रुटि हो गई है, तो उसके करेक्शन की डेट क्या है, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी जाकर के ज्वाइन कर लें। किसी अन्य प्रकार की समस्या हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे डेट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे ये जो हम बात करने जा रहे हैं, प्री मैट्रिक के बच्चों की बात करने जा रहे हैं, यानी कि अगर आप कक्षा 9 और कक्षा 10 के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए डेट क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे देखिए, ये ऑफिशियल नोटिस है जो आपके सिद्धार्थ मिश्र जी हैं, सहायक निदेशक है छात्रवृत्ति के, उनके द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा। तो आपकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 2 जनवरी 2024 तक आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ये डेट आपकी आगे चल के बढ़ेगी या फिर नहीं, इसके बारे में अभी कोई कंफर्म अपडेट नहीं है, इसलिए कि 9-10 के बच्चों को काफ़ी ज़्यादा समय मिल चुका है, ठीक है। तो आप इसको लास्ट डेट मानेंगे, अभी लगभग आपके पास 2 दिन का और समय है, इस बीच आपको अपना फॉर्म फिलअप कर लेना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी नहीं है तो अब इस चक्कर में तो जाहिर सी बात है पहले से आपको बनवा करके रखना चाहिए। मैं पहले भी कहते आ रहा हूँ कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको पहले ही आपको बनवा करके रख लेना है। जो भी आपका आय जात निवास या फिर जो भी आपका लगता हो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर रेडी नहीं होता है तो जब भी आपका स्कॉलरशिप की डेट आती है तो पहले ही आपको बनवा लेना होता है। बाद में बच्चे या फिर एनपीसीआई की भी समस्या आ रही है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के सामने, तो बैंक में दौड़ धूप कर रहे हैं, तो ये भी सारी चीज़ें अगर आप पहले से कराए रहेंगे तो इसमें कभी कभी आपका 1 हफ्ते तक लग जाते हैं। कभी कभी एक्टिव दिखाता भी है एनपीसीआई में, फिर भी नहीं होता है। कभी कभी मान लीजिए कि आधार ऑथेंटिकेशन जो आपका हो रहा है उसमें समस्या आ सकती है। अगर आपका आधार 5 साल 6 साल पुराना है, अपडेट नहीं है, या फिर फोटो की उसमें समस्या है, या फिर कहिए कि आपके कुछ डाटा गड़बड़ है, मतलब कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग में इरर है हाई स्कूल के मार्कशीट में। अब चूंकि आप 9-10 के लिए भर रहे हैं, अब मान लीजिए कि जो आप 8 की मार्कशीट लगाएंगे, 8 का जो रिजल्ट लगाएंगे कहीं से बनवाएंगे, तो अगर आपके उसमें कुछ डाटा गलत है, उसमें कुछ स्पेलिंग गलत है, या फिर कहिए कि आपके आधार कार्ड में और 8 की मार्कशीट में कहिए कि डाटा मिसमैच करेगा, तो इस बीच भी इस तरीके की समस्या आ सकती है। या फिर अगर आपका आधार अपडेट नहीं है तब भी आपकी समस्या आ सकती है, ज़्यादा पुराना है, फोटो पुराना है, 5 साल 6 साल हो गया अपडेट नहीं हुआ है तो। या फिर इसके अलावा जो ज़्यादा समस्या आ रही है वो एनपीसीआई को लेकर के आ रही है, तो पहले ही आपसे सारी चीज़ इसलिए बता दी गई थी कि आप सारी चीज़ों को मैनेज कर लीजिए। अब आपकी डेट बहुत कम चांस है, प्री मैट्रिक की बात करें तो बहुत कम चांस है कि बढ़ेगी, लेकिन देखिए जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी तुरंत मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिर उसके बाद से देखिए आप अपनी फाइनल प्रिंट निकाल लेंगे, उसके 3 दिन बाद तक हार्ड कॉपी को कॉलेज में सबमिट कर देंगे 6 जनवरी 2024 तक, ठीक है। इसके बाद से आपकी हार्ड कॉपी कॉलेज में सबमिट नहीं की जाएगी, क्योंकि ये जो आपका फॉर्म होता है हार्ड कॉपी यानी अन्य डॉक्यूमेंट के साथ आप सबमिट करते हैं तो उसको DWO लेवल यानी कि समाज कल्याण विभाग को भेजा जाता है और उस स्तर से आपका वेरीफाई किया जाता है। अगर आपके फॉर्म में सारे डाटा सही है तो आपका वेरीफाई कर दिया जाएगा, अदरवाइज अगर गलत है तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद से स्टेटस में शो होने लगेगा कि हाँ आपका रिजेक्ट कर दिया गया है, फिर आपको करेक्शन कराना होगा। तो सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी, ठीक है। फिर छठा सातवां ऑप्शन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, ये सब आपके कॉलेज के लेवल के कार्य हैं। फिर आपको ये 10वां पॉइंट दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए 10 पॉइंट, त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना, यानी कि अगर आपने कुछ गलत भर दिया है, आपका स्टेटस रिजेक्ट हो गया, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो आपको करेक्शन कराना होता है। तो करेक्शन की डेट क्या है, 1 फरवरी से लेकर के 1 फरवरी 2024 से लेकर के 5 फरवरी 2024 के बीच आप सभी स्टूडेंट्स अपना अपना करेक्शन कर सकते हैं। फिर उसके बाद से ये सारी चीज़ें इसको जमा कर कब तक कर सकते हैं, तो 7 फरवरी 2024 तक, ठीक है। 5 फरवरी 2024 तक आपने करेक्शन वगैरह कर लिया, उसके बाद से देखिए छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना। आप करेक्शन कर लिया तो ये नहीं कि हाँ हो गया आपका ऑनलाइन करेक्शन, उस जैसे पहली बार आपने हार्ड कॉपी यानी कि हार्ड कॉपी निकाल करके और अन्य जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपके आधार कार्ड, प्रीवियस ईयर का रिजल्ट लगता है, आय जात निवास लगता है, फिर से जैसे आप पहली बार आप जमा किए होंगे उसी प्रकार से जब आप करेक्शन कराएंगे तो फिर से आपको सारी चीज़ें कॉलेज में जमा करनी होगी, ठीक है। उसके बाद से ये सारी कॉलेज लेवल के कार्य हैं वेरिफिकेशन के। फिर आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको कि अनुसूचित जाति, यहाँ पे 16वां पॉइंट दिख रहा होगा, धनराशि का अंतरण ये 10 मार्च 2024 तक हो जाएगा। और फिर यहाँ देखिए अनुसूचित जाति के छात्रों को 60% यानी कि 60% केंद्रांश भुगतान
भुगतान हेतु भारत सरकार को डाटा शेयर किया जाना 15 मार्च 2024 तक। ठीक है, तो ये आपका जो 15 मार्च 2024 तक, मतलब कि जब आपका पैसा भेज दिया जाएगा तो एक केंद्रांश को कुछ डाटा वगैरह देना होता है, लेकिन आपका पैसा जो आएगा वो 10 मार्च 2024 तक, उस दिन भी आ सकता है, उसके आसपास आएगा, या फिर कभी कभी 1-2 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद भी आता है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा प्री मेट्रिक के बच्चों को। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।